नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम खास बात करेंगे वर्टाइगो, यानी कि चक्कर आने की स्थिति जो होती है उसे हम वर्टाइगो कहते हैं, जिसमें हमें सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है। तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाली दवा वर्टिन के बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ये वर्टाइगो होने के कारण क्या होते हैं, ये क्यों आता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और वर्टिन टैबलेट कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्टाइगो यानी कि डिजीनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता हुआ सा महसूस होता है, और हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास की सारी चीजें घूम रही हैं। वर्टाइगो यानी कि स्पिनिंग सेंसेशन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में चक्कर आना कहते हैं, इसके कई कारण होते हैं। तो हम जान लेते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं। इसके जो मुख्य कारण होते हैं वो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कई बार कुछ मेडिसिन के चलते उनके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स के कारण भी होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है वो होती है इनर ईयर के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इनर ईयर की जो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो देखी जाती है समस्याएं, में पहला है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, जो कि हमारे सर को कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट कराने पर ये चक्कर महसूस होता है। दूसरा है लेब्रिंथाइटिस, यानी कि इनर ईयर इन्फेक्शन होता है। ये कान के अंदरूनी भाग में ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि हो सकता है कि आपको कोल्ड की वजह से हो, फ्लू की वजह से हो, या किसी और कारण से कान में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है। तीसरा है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व होती है, यानी कि हमारे कान की जो वेस्टिबुलर नर्व होते हैं उसमें ये सूजन की वजह से ये देखा जाता है। ये कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और ये जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है इसका, मेनियर डिसीज, ये एक रेयर इनर ईयर कंडीशन होती है, जिसमें कि हियरिंग लॉस भी होता है। टिनिटस यानी कि कान में कुछ सीटी बजने जैसा महसूस होता है। ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें है ब्लड वेसल्स डिसीज रिलेटेड होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, या फिर वेस्टिबुलर माइग्रेन हो सकता है। उसके बाद आते हैं कुछ मेडिकेशन जिनको लेने के दौरान महसूस होता है कि चक्कर आ रहा है। उन मेडिकेशन में कुछ दवाइयां हैं जो सिडेशन करती हैं या आपके ब्रेन को शांत करती हैं, जैसे कि है एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी सीजर मेडिकेशन है, ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाली मेडिसिन है, या सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये मेडिकेशंस के चलते भी वर्टाइगो फील हो सकता है। अब हम जान लेते हैं वर्टाइगो को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिन टैबलेट के बारे में, जो कि बीटा हिस्टीन टैबलेट के नाम से आता है। इसके अलावा जो टैबलेट दी जाती हैं वो है प्रोक्लोरपेराजीन, जिसमें कि एस्टिमेटिल एमडी आता है। सिनेराजीन है, इसके साथ में कॉम्बिनेशन में सिनेराजीन प्लस डाइमेनहाइड्रेट भी दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टिन टैबलेट के बारे में, जिसमें कि ड्रग कंटेंट होता है बीटा हिस्टीन। वर्टिन टैबलेट का उपयोग सबसे ज्यादा वर्टाइगो एसोसिएटेड विथ मेनियर डिसीज में दिया जाता है। मेनियर डिसीज एक ऐसी बीमारी होती है जो कि इनर ईयर की प्रॉब्लम की वजह से चलते देखा जाता है। इसमें इसमें हेयरिंग लॉस और रिंगिंग इन द ईयर्स के जो सिम्टम्स होते हैं, और जो कि इनर ईयर में फ्लूइड्स बिल्डअप होने की वजह से देखा जाता है। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है उल्टी आना, चक्कर आना, डिजीनेस फील होना। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। तो वर्टिन टैबलेट में जो बीटा हिस्टीन होती है, उस दवा के काम करने का जो तरीका होता है वो इनर ईयर में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, और साथ ही इनर ईयर के जो एरिया में आपका एक्सेस फ्लूइड है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो कंट्रोल होने लगता है। अब बात आती है कि ये दवा को कब कितना लेना चाहिए। तो माइल्ड सिम्टम्स होने पर 2 से 3 हफ्ते तक इसे 16 टू 14 mg तक रिकमेंड किया जाता है। ज्यादा सीवियरिटी होने पर इसे कई बार लंबे समय तक भी उपयोग किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी एंड डिसीज, कई बार इसे काफी लंबे समय तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और कई बार इसे लाइफ लॉन्ग भी दिया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं वर्टिन टैबलेट के
रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं? तो इस दवा को लेने के बाद कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है जिसमें कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो। इसके जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो है हेडेक है, इंडाइजेशन है, नौजिया है, स्टमक पेन है, ब्लोटिंग है। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्पटम्स देखे जाते हैं। अब हम जान लेते हैं वर्टिन टैबलेट के अलावा अदर सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, यानी कि अदर ब्रांड कौन से हैं? तो उसमें है बीटा वर्ट है, फिर है वर्बेट है, बी स्टिल है, वर्टी प्रेस है, फिर है मैनी है और वर्टीफोर्ड। ये इसके कुछ कॉमन इसके जो कॉमन ब्रांड है वो देखे जा सकते हैं। इसके स्ट्रेंथ की बात करें अगर, तो ये वर्टिन टैबलेट आपको 8 mg, 16 mg और 48 mg में इजिली अवेलेबल हो जाती है। ये टैबलेट ज्यादातर 15 स्ट्रिप के 15 टैबलेट के स्ट्रिप में अवेलेबल होती है।